जय हिंद। आज हम बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की। ये दौरा सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि भारत और उसकी साझेदारी अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां विश्वास और सहयोग और भी गहरा हो रहा है। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आखिर पुतिन का दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इस दौरे से दोनों देशों को क्या फायदा होगा और इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हर साल भारत और रूस के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन कभी रशिया में तो कभी भारत में आयोजित होता है। पुतिन का दौरा इसीलिए हुआ क्योंकि हर साल की तरह यह सम्मेलन जो कि इस बार भारत में आयोजित हुआ। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू हुई थी। इस बार 23वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। वही 23वां शिखर सम्मेलन 2024 में रूस के मॉस्को में आयोजित हुआ था। साल 2019 और 2020 में कोरोना के दौरान 2 साल ये आयोजन नहीं हुआ। इस सम्मेलन में हर साल भारत और रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आमने सामने बैठकर रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति पर बात करते हैं। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मीटिंग नहीं होती, बल्कि दो बड़े देशों की लंबी दोस्ती और रणनीति पे बात होती है। भारत और रूस के रिश्ते 70 साल से भी पुराने हैं। चाहे युद्ध हो, अंतरिक्ष मिशन हो या रक्षात्मक तकनीक हो, रूस हमेशा भारत का विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रूस से आयात करता है। 2025 में जनवरी से लेकर सितंबर के बीच भारत ने रूस से करीब 4.5 मिलियन टन का तेल आयात किया है। अब हम बात करते हैं कि भारत रूस से क्या क्या चाहता है। तो आपको बता दूं कि भारत चाहता है कि उसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और रक्षा उपकरण मिले ताकि देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। भारत रूस से 5th जनरेशन के फाइटर जेट और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन S-500 खरीदना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए इसी S-400 मिसाइल सिस्टम का प्रभावशाली इस्तेमाल किया था, जिसने पूरे पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। इसी वजह से भारत इसका एडवांस वर्जन रूस से ले रहा है और साथ ही भारत रूस से Su-57 खरीदना चाहता है और रूस भारत को इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना चाहता है। भारत के पास अभी 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट नहीं है, इसीलिए भारत ने अपनी दिलचस्पी Su-57 पर दिखाई है। साथ ही भारत चाहता है कि रूस उसकी ऊर्जा की जरूरतों को सस्ते दामों पर पूरा करे, क्योंकि रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख तेल और गैस सप्लायर रहा है। ये भारत की आर्थिक स्थिरता, विकास और ऊर्जा की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में रूस और भारत साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। भारत हर समय रूस के साथ खड़ा है, खासकर उस समय जब रूस को पश्चिमी देशों से दबाव का सामना करना पड़ा। रशिया यूक्रेन के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में वो इन देशों से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रूस भारत और चाइना को ज्यादा सस्ते दामों में ऑयल सप्लाई कर रहा है और भारत उसे आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। अगर इन सब में देखा जाए तो भारत और रशिया में भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत रूस से सस्ते दामों पे तेल खरीद रहा है। साथ ही भारत रूस से Su-57 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है। साथ ही S-500 डिफेंस सिस्टम भी रूस से ले रहा है। जहां अमेरिका ने भारत और रूस दोनों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, वहीं भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि दुनिया रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहे और अपने फैसले खुद लिए। भारत जानता था कि रूस उसके सबसे पुराने और रणनीतिक साझेदार में से एक है। चाहे रक्षा सौदा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग हो, रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है। इन प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत को न सिर्फ ऊर्जा की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी स्थिर रहेंगी। अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कहा है, हम अपनी नीति किसी दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों को ध्यान में रखकर तय करेंगे। आज यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया थी? दुनिया की नजर में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बहुत ही राजनीतिक संकेत है। खास तौर पर अमेरिका और यूरोप इसे ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और पश्चिमी देशों ने इसे भारी भरकम प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत और रूस को आर्थिक और राजनीतिक जगह दे रहा है। अमेरिका को लगता है कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे पैसा दे रहा है और वही पैसा रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है।
इसलिए अमेरिका ओपनली तो नहीं कहता है कि भारत गलत है, लेकिन अमेरिका के कुछ थिंक टैंक, मीडिया और कुछ अधिकारी ये नैरेटिव चलाते हैं कि भारत रूस को इकोनॉमी सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इस पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।